तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आज हम रिव्यू करने वाले हैं आल्टो K10 का, जो अभी हाल ही में लॉन्च हुई है। अगर मैं बात करूं इस गाड़ी की, तो जो पुरानी वाली आल्टो है या कहूँगा पुरानी वाली आल्टो K10 है जो अभी हाल ही में बंद हुई है, उससे अगर कंपेयर करा जाए इस गाड़ी को, तो ये गाड़ी की जो डायमेंशंस है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है इस बार। उसके साथ ही अगर इसकी बात करूँ मैं फ्रंट लुक की, तो इसकी जो फ्रंट लुक है उसको देखकर आपको कहीं ना कहीं किसी गाड़ी से मेल कर रहा होगा। तो ये जो उसकी फ्रंट लुक है ये कहीं ना कहीं जो पुरानी सेंट्रो आती थी, मतलब जो भी सेंट्रो अभी हाल में बंद हुई, उसकी जो उसकी लुक फ्रंट लुक है उसकी तरह कहीं ना कहीं आपको देखने में लगेगी। उसके साथ ही अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी की तो हमें इसमें कुछ इस तरह की देखने को मिलने वाली है जो कि एकदम आम सिंपल की रहने वाली है। यहाँ पर हमें लॉक एंड अनलॉक का जो बटन है वो मिलने वाला है। और उसके साथ ही अगर बात की जाए सबसे पहले इस गाड़ी के फ्रंट की, तो हमें इसका जो फ्रंट है वो कुछ इस तरह का देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पर हमें इसमें हैलोजन हेडलैम्प मिलने वाला है। और उसके साथ ही हमें पार्किंग इंडिकेटर और साथ ही जो उसके इंडिकेटर है वो मिलने वाले हैलोजन के अंदर। नीचे की तरफ हमें कुछ भी फॉग लैम्प का ऑप्शन नहीं दिया गया है। और साथ ही जो उसकी ग्रिल है वो हमें काफ़ी बड़ी सी देखने मिलेगी ब्लैक कलर की। और उसके ऊपर में जो सुजुकी का लोगो है वो दिया गया है। और साथ ही जो क्रोम फिनिश है इस गाड़ी के अंदर वो ज़्यादातर यूज़ नहीं की गई, क्योंकि इस गाड़ी की जो प्राइस है वो कुछ इस हिसाब से रखी गई है भी जो ये है वो बजट फ्रेंडली रहे। बाकी अगर बात की जाए इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की भी, तो साइड प्रोफाइल से जो ये गाड़ी है वो कुछ इस तरह की रहने वाली है। अगर बात की जाए टायर साइज़ की, तो हमें इसमें जो टायर साइज़ मिलने वाला है वो हमें मिलने वाला है 145/80R13 इंच का हमें इसमें टायर मिलने वाला है। और साथ ही जो उसके टॉप मॉडल है उसके अंदर जो मेरे रिम है वो देखने मिलेगा। और ऊपर में जो उसका कवर है वो मिलने वाला है। बाकी ऊपर की तरफ हमें जो क्लैडिंग है वो दी गई है जो कि ब्लैक कलर की रहने वाली है। और साथ ही में यहाँ पर इसका जो इंडिकेटर है हैलोजन में वो दिया गया है। बाकी इसका जो ORVM है वो हमें ब्लैक कलर में ही देखने मिलेगा, छोटा ORVM इसका दिया गया है। और साथ ही अगर यहाँ पर बात की जाए इसके डोर हैंडल्स की, तो डोर हैंडल हमें इसे बॉडी कलर में ही मिलने वाले हैं। और साथ ही नीचे की तरफ जो उसकी बीडिंग है वो दी गई है। बाकी अगर बात की जाए इस गाड़ी के व्हील बेस की, तो इसका जो व्हील बेस है वो पुराने वाला ही रहने वाला है, या फिर इसका हल्का सा व्हील बेस मुझे थोड़ा सा बड़ा हुआ लग रहा है। बाकी इसका जो व्हील बेस है वो 2390 mm का रहने वाला है। और साथ ही अगर बात की जाए डायमेंशंस की, तो डायमेंशंस के हिसाब से भी जो ये गाड़ी है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। बल्कि डायमेंशंस के हिसाब से अगर बात करूँ तो गाड़ी की जो लेंथ विड्थ और हाइट है वो बड़ी है, जो कि आपको यहाँ स्क्रीन के अंदर जो शो कर रहा होगा तीनों इसकी लेंथ और विड्थ और हाइट। जो इसकी लेंथ और विड्थ और हाइट बड़ी है उसका जो डिफरेंस मिलेगा वो हमें यहाँ मिलेगा स्पेस के अंदर। जो उस गाड़ी के अंदर का स्पेस है वो काफ़ी बड़ा दिया गया है, जो मैं आपको बाद में दिखाने वाला हूँ। बाकी अगर बात की जाए यहाँ पीछे की तरफ भी, तो आगे की टायर के अंदर हमें जो उसकी डिस्क है वो मिलने वाली है। और पीछे की तरफ हमें इसमें ड्रम ब्रेक मिलने वाली है। और साथ ही हमें यहाँ पर जो टायर मिलने वाला है वो हमें 145/80R13 इंच का ही हमें इसमें टायर मिलने वाला है। और ऊपर की तरफ हमें जो क्लैडिंग है वो दी गई है। और साथ ही पीछे की तरफ जो हमें डोर हैंडल है वो सिंपल दिया गया है। डोर हैंडल के ऊपर हमें कोई भी क्रोम फिनिश देखने को नहीं मिलती, क्योंकि क्रोम फिनिश अगर इस गाड़ी में दी जाएगी तो उसका बजट कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऊपर बढ़ा दिया जाएगा। बाकी अगर बात की जाए इस गाड़ी के रियर डिज़ाइन की भी, तो जिसका रियर डिज़ाइन है वो कुछ इस तरह का रहने वाला है। लाइट हमें इसमें हैलोजन ही दी गई है। और सारी पीछे की तरफ हमें आल्टो K10 की जो बैचिंग है वो दी गई है। यहाँ पर हमें सुजुकी का लोगो और साथ ही हमें इसमें 2 पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। पार्किंग सेंसर 2 मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। बाकी हमें इसमें जो स्क्रीन दी गई है टच स्क्रीन, उसके हिसाब से देखा जाए तो हमें यहाँ पर कोई भी जो रिवर्स पार्किंग कैमरा है वो नहीं दिया गया, लेकिन उसे हम बतौर एक्सेसरी में बाहर से भी लगवा सकते हैं। उसका इतना कोई बड़ा ऐसा यूज़ नहीं है। बाकी अगर बात की जाए यहाँ इसकी हेडलाइन की, तो हमें इसमें हेडलाइन कुछ इस तरह की देखने को मिलने वाली है। और साथ ही हमें यहाँ पर इंडिकेटर रिवर्स और साथ ही जो उसकी मेन लाइट है वो मिलने वाली है, जो कि हैलोजन में रहने वाली है। और इधर की तरफ हमें जो लाइट मिलने वाली है वो कुछ इस तरह की रहने वाली है। उधर की तरफ हमें इसकी जो रिवर्स लाइट है, मतलब कि येलो बल्ब वाइट बल्ब जो भी कह सकते हो वो मिलने वाला है। लेकिन इधर की तरफ हमें ये चीज़ नहीं दी गया है। इधर की तरफ हमें इसका इंडिकेटर जो इसकी लाइट है वो मिलने वाली है। वो बाकी में यहाँ पर इसका जो हाई स्टॉप लैंप है वो मिलने वाला है। कि अगर बात की जाए पुराने वाली आल्टो K10 से, तो हाइट इसकी थोड़ी सी मुझे बड़ी हुई लग रही है। वो बाकी इसकी जो हाइट है वो आपको यहाँ शो करेगी जो पुरानी आल्टो और साथ जो नई आल्टो दोनों की। और उसके साथ ही हमें इस गाड़ी में फ्यूल टैंक वो अप्रोक्स मेरे हिसाब से 28 या 30 लीटर्स का रहने वाला है। अगर बात की जाए इस गाड़ी के डायमेंशंस की, तो डायमेंशंस ये गाड़ी कहीं ना कहीं बड़ी है पहले की बजाय। पहले वाली जो आल्टो थी वो थोड़ी सी कम लगती थी, छोटी। उसके साथ उसके अंदर जो थोड़ा स्पेस था वो भी काफ़ी ज़्यादा कम था। लेकिन अगर बात की जाए इस आल्टो K10 की, तो इस आल्टो K10 का जो डायमेंशंस है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। मतलब कि अगर बात की जाए अंदर स्पेस की, तो इस गाड़ी के अंदर जो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। बाकी में यहाँ पर जो इसके इंडिकेटर हैं ये हमें हैलोजन में ही मिलने वाला है। और उसके साथ ही जो इसका ORVM है ये हमें सिंपल मिलने वाला है। ऊपर की तरफ हमें एक एंटीना दिया गया है बतौर एक्सेसरी के रूप में दिए गए हैं। मतलब कि ये चीज़ हमें एक्सेसरी, और साथ ही जो नीचे बीडिंग है ये मेरे ख्याल से हमें एक्सेसरी में दी गई है। बाकी मुझे अभी तक कन्फर्म नहीं है।
बाकी अगर बात की जाए इस गाड़ी के अंदर के इंटीरियर की, तो इसका जो अंदर का इंटीरियर है वो भी एकदम शानदार रहने वाला है, क्योंकि इसका जो अंदर का इंटीरियर है वो एकदम ही नया है। पता नहीं कैमरा किस तरह कैप्चर करे, कैप्चर नहीं, लेकिन जितना हो सके मैं उतना कैप्चर तो करके दिखाऊंगा। बाकी इससे पहले बात की जाए इसके डोर हैंडल की, तो डोर हैंडल में इसका सिंपल ब्लैक कलर मिलने वाला है, जो कि एकदम हार्ड प्लास्टिक में ही दिया गया है। यहाँ पर हमें थोड़ा सा सिल्वर फिनिश का यूज़ किया गया है। बाकी मेरे पे थोड़ा सा स्पेस, और यहाँ पर हमें बॉटल होल्डर, और यहाँ पर हमें स्पीकर का जो कवर है वो दिया गया है। आई थिंक स्पीकर इसके अंदर दिया गया है, ये मुझे कन्फर्म नहीं है, लेकिन जो पुरानी आल्टो थी उसके अंदर मुझे यहाँ और वहाँ पर जो स्पीकर कवर था वो मिलता था, लेकिन जो न्यू आल्टो है अब इसके अंदर हमें जो स्पीकर कवर है वो हमें पीछे की तरफ भी मिलने वाला है। पीछे की तरफ हम बाद में आएंगे। बाकी अगर बात करें चले इसके सीट की, तो इसका जो सीट है वो हम सिंपल सीट ही रहने वाली है, जिससे हम अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे, बल्कि मैनुअली हम एडजस्ट करेंगे। बाकी अगर बात की जाए अंदर 28 स्पोर्ट की भी, तो 1 2 के हिसाब से रहने वाला है, जो कि मेरे साथ काफ़ी कंफर्टेबल है। बाकी अब बैठते हैं एक बार गाड़ी के अंदर और देखते हैं गाड़ी के अंदर का इंटीरियर। तो इसका जो फ्रंट इंटीरियर है वो कुछ इस तरह का रहने वाला है, जो कि एकदम आम सिंपल इंटीरियर रहने वाला है। क्योंकि अगर बजट के हिसाब से देखा जाए इस गाड़ी का, तो भाई बजट के हिसाब से जिस हिसाब से ये गाड़ी बनाई गई है उस हिसाब से देखा जाए तो इसका जो अंदर का इंटीरियर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर सबसे पहले हम करते हैं गाड़ी को स्टार्ट और दिखाते हैं हम इसका आपको मिरर कंसोल। तो इसका जो मीटर कंसोल है वो कुछ इस तरह का रहने वाला है। जो एस्प्रेसो है सेम वही वाला मीटर कंसोल रहने वाला है, लेकिन एस्प्रेसो के अंदर जो मीटर कंसोल था वो यहाँ पर मिलता था बीच में, लेकिन इसके अंदर हमें मीटर कंसोल यहाँ साइड में दे दिया गया है, जैसे कि आम सब हर एक गाड़ी के अंदर देखने को मिलता है। बाकी अगर बात की जाए मीटर कंसोल की, तो यहाँ पर हमें इसका जो ओडोमीटर है वो मिलने वाला है। यहाँ पर इधर की तरफ और इधर की तरफ में कुछ वार्निंग लाइट्स मिलने वाली है, और हमें छोटी सी यहाँ डिस्प्ले मिलने वाली है, जिसके अंदर हमें फ्यूल गेज, यहाँ पर इसकी रेंज के अंदर अगर हम चेक करें तो इसका किलोमीटर, ट्रिप ए, ट्रिप बी, मतलब कि इसकी एवरेज जो रहने वाली है और साथ ही ये गाड़ी कितना किलोमीटर चलेगी वो सब इसके मीटर कंसोल में रहने वाला है। बाकी हमें यहाँ पर वार्निंग लाइट दी गई है। इसके अलावा हमें इसके मीटर कंसोल में कुछ भी देखने को नहीं मिलता ज़्यादा फीचर, क्योंकि भाई जिस हिसाब से ये गाड़ी है, अगर उस हिसाब से देखा जाए जिस हिसाब से इस गाड़ी का बजट रखा गया, तो ये फीचर भी इस गाड़ी के अंदर दे दी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। बाकी अगर बात की जाए स्टेयरिंग व्हील की, तो हमें इसमें कुछ स्टेयरिंग व्हील इस तरह का मिलने वाला है, जिसमें आम सिंपल स्टेयरिंग व्हील रहने वाला है। यहाँ पर हमें जो म्यूजिक से रिलेटेड बटन है वो मिलने वाले हैं। यहाँ पर हमें कोल से रिलेटेड बटन मिलने वाले हैं। भाई एक 3 से 4 लाख वाली गाड़ी के अंदर हमें कोल से रिलेटेड बटन मिल रहा है। भाई क्या बात है यार, सच में क्या बात है भाई, मानना पड़ेगा मारुति वालों की इस चीज़ के लिए। बाकी हमें यहाँ पर वाइपर्स के कंट्रोल और इधर की तरफ हमें लाइट्स के कंट्रोल मिलेंगे। उसके साथ ही नहीं, इसका जो स्टीयरिंग व्हील है वो सेम ऐसे ही रहेगा, स्टील एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील हमें इसमें नहीं मिलने वाला, लेकिन भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा इतना भी। और उसके साथ ही यहाँ साइड की तरफ हमें यहाँ पर कुछ बटन्स दिए गए हैं, और उसके साथ ही हमें यहाँ नीचे की तरफ जो इसका लीवर है लाइट का वो दिया गया है। बाकी अगर बात की जाए यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर इसके जो AC वेंट्स हैं, 2 AC वेंट्स वो मिलने वाले हैं, जो कि ठीक ठाक ही है। बाकी इसका जो फ्रंट बम्पर है ये भी भाई ठीक ठाक ही है, मतलब कि ज़्यादा हार्ड तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बजट के हिसाब से देखा जाए तो ठीक है। लेकिन एक सबसे अच्छी बात इस गाड़ी की भाई, हमें इस गाड़ी के अंदर जो इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने वाला है, इसके अंदर में एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सब कुछ मिलने वाला है। भाई ये बात तो मारुति की माननी पड़ेगी यार, माननी भी। हमें एक 5 से 6 लाख, हमको 4 से 5 लाख वाली गाड़ी के अंदर एक एंड्रॉइड सिस्टम मिलने वाला है, और वो भी उसके अंदर हमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले देखने को मिलेगा। भाई क्या बात है यार। यहाँ पर हमें काफ़ी सारी जो इसके बटन्स है वो मिलने वाले हैं। मीडिया के अंदर में FM, ऑक्स, ब्लूटूथ, USB, ऑक्स के बटन दिए गए हैं। यहाँ पर फ़ोन कनेक्ट के बटन दिए गए हैं, उसके साथ यहाँ पर कनेक्टेड के जो बटन है वो दिए गए हैं। बाकी अगर बात की जाए इसके, यहाँ पर इसका FM मिलता है। सेटिंग में अगर बात की जाए तो डिस्प्ले सेटिंग, डेट एंड टाइम, व्हीकल अलर्ट, लॉक, कीपैड, सिक्योरिटी, सिस्टम इंफॉर्मेशन, यहाँ पर साउंड, FM, यहाँ पर फ़ोन कनेक्ट के जो बटन्स हैं या कोई सिस्टम है फीचर्स, और उसके साथ ही हमें यहाँ पर जो इसके पावर विंडो के बटन्स हैं वो दिए गए हैं। यहाँ पर हमें हेडर लाइट का जो बटन है वो मिलने वाला है। बाकी AC हमें इस गाड़ी के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलने वाला है, वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर हमें जो इंजन दिया गया है वो हमें 1000 cc का मिलने वाला है। और भाई 1000 cc के अंदर जो हमें AC की पावर है ना वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन पावर मिलने वाली है। बाकी हमें यहाँ पर AC रिलेटेड काफ़ी सारे बटन जो फीचर्स हैं या को मैं सिस्टम है वो दिया गया है। यहाँ पर हमें AC ऑन ऑफ करने बटन दिया गया है। बाकी नीचे की तरफ हमें 12 वोल्ट का एक चार्जिंग सॉकेट, और यहाँ पर एक USB पोर्ट का एक सॉकेट दिया गया है। यहाँ पर हमें थोड़ी सी स्पेस दी गई है, नो प्रॉब्लम भाई,
बजट के हिसाब से देखा जाए तो स्पेस ठीक है। 2 कप होल्डर मिलने वाले हैं। 5 स्पीड का जो गियर बॉक्स है वो मिलने वाला है। ऑटोमेटिक का मुझे अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है, अभी हमें इस मॉडल के अंदर ऑटोमेटिक सिस्टम देखने को मिलेगा भी या नहीं। बाकी हमें यहाँ पर इसकी जो मैनुअल हैंड ब्रेक है वो मिलने वाली है। और यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस दिया गया है, यहाँ पर थोड़ा सा इसमें कुछ सामान या कार्ड कोड रख सकते हैं। यहाँ पर उन्हें थोड़ा कार्ड कोड या कुछ भी पर्ची पुर्ची है वो रख सकते हैं। बाकी आमरेस उमरेस के यहाँ कुछ भी नहीं दिया गया है। यहाँ पर हमें थोड़ा सा ग्लव बॉक्स दिया गया है, भाई नॉर्मल ग्लव बॉक्स दिया गया है और बजट के हिसाब देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है। बाकी यहाँ पर जो इसका ये फ्रंट डैशबोर्ड है ये एकदम क्लियर रखा गया है। सच बताऊँ अगर जो इसके ये चीज़ है ना, ये चीज़ ये कहीं ना कहीं जो वैगनार है पुराने वाली, उससे मुझे कहीं ना कहीं इसकी याद दिलाती है। इसका जो फ्रंट डैशबोर्ड, इस चीज़ को छोड़ के ना जो ये चीज़ है और साथ ही जो ये चीज़ है ये मुझे कहीं ना कहीं जो वैगनर है ना मुझे उसकी याद दिलाती है। बाकी एयर बैग तो हमें इसमें सिर्फ एक ही दिया गया है, दूसरा एयर बैग भी दिया गया है, मतलब 2 एयर बैग हमें इसमें मिलने वाले हैं। ऊपर की तरफ हमें यहाँ पर इसका जो वैनिटी मिरर है वो मिलने वाला है, हेलोजन लाइट मिलने वाली है, सिंपल IRVM मिलने वाला है। यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि भाई हो सकता तो यार यहाँ पर ऑटोमेटिक डाल देते, चाहे मैनुअली डाल देते, लेकिन भाई डाल देते। लेकिन यार कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बजट के साथ देखा जाता हूँ ठीक है। यहाँ पर भी इसका जो वैनिटी मिरर है वो मिलने वाला है। और इधर की तरफ भी हमें यहाँ पर जो इसके डोर हैंडल है वो सिल्वर कलर में मिलने वाले हैं। यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस और साथ नीचे इधर वाटर होल्डर दिया गया है। पुरानी आल्टो के अंदर हमें वाटर होल्डर नहीं दिया गया था, लेकिन इसके अंदर हमें वाटर होल्डर दिया गया है। यूजेबल होगा या नहीं तो वो बाद में ही पता चल पाएगा। बाकी अगर बात की जाए सीट की, तो भाई सीट का अगर सच बताऊँ ना तो जो इसकी सीट है वो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मतलब कि मेरी हाइट 5 फुट 6 इंच है और भाई अगर मैं अपने वेट की बात करूँ ना तो मैं काफ़ी ज़्यादा हट्टा कट्टा हूँ। ये भी मैं कहूँगा भाई मैं पतला पुतला हूँ, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा हट्टा कट्टा हूँ, लेकिन मैं इस सीट पर कंफर्टेबली बैठ पा रहा हूँ। और साथ ही अगर मैं बात करूँ ना इसे चलाने की भी, तो देखिए मेरा जो ये स्पेस है ना, मैं जब वो पुरानी आल्टो है मैंने वो चलाई है, कई बार चलाई है मैंने पुरानी आल्टो K10, पुरानी आल्टो K10। तो उसमें ना मैं एक चीज़ देखता था भी यार जो मेरी ये चीज़ है ना वो यहाँ पर लगती थी और थोड़ी लंबी ड्राइव के अंदर ना वो दर्द करने लग जाती थी कि भाई वो ऐसे ना लगी रहती थी। लेकिन इसके अंदर ये स्पेस सारा खाली रखा गया, मतलब कि तो मैं कंफर्टेबली होकर चला सकता हूँ। तो भाई ये चीज़ सच में मारुति की दाद देनी पड़ेगी कि भाई ये उन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ दी। बाकी अगर बात की जाए सीट की, तो जो ये सीट है, हाँ सीट ज़्यादा जो हमें जिसमें ORB मिलने वाले हैं ये हमें मैनुअली मिलने वाले हैं और हमें हाथ से ही एडजस्ट करने पड़ेंगे इसके ORB। बाकी आगे का तो सारा फ्रंट हो गया। अब चलते हैं मेन चीज़ इसकी रियर की तरफ भी। हमें इसमें जो रियर सीट है वो कैसी मिलने वाली है, क्योंकि जो पुरानी आल्टो थी उसके अंदर जो रियर सीट है ना वो थोड़ी सी तंग थी। क्योंकि मैंने पुरानी आल्टो खुद चलाई है तो मुझे उसमें पता था कि भाई कितना स्पेस मिलता है कितना स्पेस नहीं। यहाँ के हिसाब से अगर देखा जाए ना फ्रंट के हिसाब से तो भाई स्पेस इसमें काफ़ी ज़्यादा है। तो अब चलते हैं रियर की तरफ। बाकी जो सीट है पहले मैं इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ सीट मेरे हिसाब से एडजस्ट है। तो हम चलते हैं इसकी रियर सीट की तरफ। तो पीछे की तरफ भी हमें इसका जो डोर मिलने वाला है वो हमें कुछ इस तरह का मिलने वाला है, जो कि हार्ड प्लास्टिक के अंदर रहने वाला है। यहाँ पर हमें सिल्वर फिनिश का थोड़ा सा यूज़ किया गया है। मैनुअल पावर विंडो पीछे की तरफ रहने वाली है, थोड़ा सा स्पेस मिलेगा और साथ ही वाटर होल्डर का कोई भी फीचर यहाँ नहीं देगा। बाकी अगर बात करें पीछे की सीट्स की तो वो कुछ इस तरह की रहने वाली है। फैब्रिक सीट हमें दी गई है। और साथ ही अगर बात करें अंडर 28 स्पोर्ट की तो 1 2 ठीक है भाई कम्फर्टेबल। लेकिन पहले हम देखते हैं बैठ के इसके अंदर का जो 28 स्पोर्ट है वो कैसा है। सच बता रहा हूँ, सच जो ये आगे की सीट है ना ये मेरे हिसाब से एडजस्ट है। मतलब कि अगर मैं पुरानी आल्टो K10 की बात करूँ तो उसके अंदर अगर मैं आगे सीट अपने हिसाब से एडजस्ट करता था, लेकिन पीछे मुझे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। लेकिन भाई यहाँ देखिए कितना सारा स्पेस है भाई, कितना सारा स्पेस। और मैं सीट के ऊपर आसानी से मैं कंफर्टेबली बैठूँ यार, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। बल्कि स्पेस के मामले में देखा जाए तो भाई मारुति की दाद देनी पड़ेगी यार कि भाई इतने कम बजट के अंदर इतनी खासी अच्छी खासी स्पेस वाली गाड़ी उन्होंने निकाल ली। भाई सच में इस चीज़ में तो मारुति की दाद देनी पड़ेगी। बाकी स्पेस तो आपको दिखेगा कि भाई कितना ज़्यादा अच्छा स्पेस है। इधर की तरफ में मैगजीन कवर दिया गया है और साथ ही में यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस देखने मिलेगा। एसी इवेंट्स में इसमें नहीं दिया गया और ना ही इसमें यूज़ है, क्योंकि भाई सच में बार बार वही बात रिपीट करने वाला है कि भाई बजट बजट बजट। बाकी हमें यहाँ पर इसके जो ग्रैब हैंडल है वो मिलेंगे। लाइट्स की तरफ यहाँ पर आगे देखने मिलेगी जो कि हैलोजन में मिलने वाली है। और उसके साथ ही हमें इसमें जो हेडरेस्ट मिलने वाले हैं वो एडजस्टेबल नहीं है, लेकिन ठीक है। पीछे की तरफ भी हमें जो सीट है वो फैब्रिक में मिलने वाली है और साथ ही हमें पीछे की तरफ भी कोई भी कुछ असर नहीं दिया गया। यहाँ पर हमें थोड़ी सी सीट्स वेल देखने मिलती है और उसके साथ ही मतलब ठीक है यार, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा भी भाई अच्छा है ये यार वगैरह। ठीक है भाई, बजट के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी अच्छी है। बाकी अगर बात की जाए इसके बूट स्पेस की,
तो हमें इसमें जो बूट स्पेस मिलने वाला है वो कुछ इतना का मिलने वाला है। यहाँ पर हमें जो पार्सल ट्रे है वो दी गई है, और यहाँ नीचे की तरफ हमें इसका जो स्पेयर व्हील है वो मिलने वाला है। अब वो देखते हैं इस गाड़ी के अंदर मिलने वाला इंजन। इंजन का जो लीवर है, इंजन कवर का लीवर, वो हमें यहाँ पर दिया गया है। अगर बात की जाए वेट की तो भाई वेट ठीक ठाक ही है, लेकिन हम आल्टो से कुछ ज़्यादा अच्छा प्रेफर कर भी नहीं सकते कि भाई बजट कम है, और बजट के साथ देखा जाए तो भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बाकी इसका जो इंजन है वो कुछ इस तरह का रहने वाला है। काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड इंजन इस बार यूज़ किया है आल्टो K10 के अंदर। 1000 सीसी का K10 इंजन, जो कि हमें इस टाइम जो वैगनार है या फिर सोलेरियो उसमें देखने मिलता है। और साथ ही जो ये इंजन है, ये इंजन 24.70 मतलब 25 के अप्रोक्स जो उसकी माइलेज है वो निकलने वाली है। और साथ ही जो इंजन की फिनिशिंग है वो भी काफ़ी अच्छी की गई है। तो ये थी कुछ आल्टो K10 का जो न्यू मॉडल है वो। बाकी आप वीडियो देख के जरूर बताना भी भाई आपको जो आल्टो K10 है वो कैसी लगी है, कैसी नहीं। बाकी अगर आप इस गाड़ी को लेना चाहते हो या फिर आप सिलेरियो, वैगनार जो बाहर और खड़ी हैं सबको लेना चाहते हो, और साथ ही अगर आप अम्बाले के कहीं आसपास से हो तो आप एकांश व्हील तेपला के अंदर आ सकते हो। यहाँ पर आपको अच्छी से अच्छी जो डील है वो मिल जाएगी। साथ ही अगर आप न्यू आल्टो को लेना चाहते हो तो ये भी यहाँ पर अवेलेबल है। ज़्यादातर शोरूम में अभी ये गाड़ी अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप इसको लेना चाहते हो तो आप यहाँ पर आ सकते हो। यहाँ पर आपको इस गाड़ी की अच्छी से अच्छी डील मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो यार वीडियो को लाइक कर देना, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।